रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वन नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मी सनम दमदा शाह बरकतुल्लाह कुतुब आलम मी सनम। हज़रात, आज की महफिल पाक हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की तकरीब के सिलसिले में सजाई गई है। मेरे बिरादरे अकबर हज़रत हाफिज़ व क़ारी अबरार रज़ा सल्लमहु और उनकी वालिदा माजिदा के हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की सिलसिले में ये महफिल पाक सजाई गई है। बेशक मुझसे तो आप तमामी हज़रात बखूबी हर जुमा को सुनते ही हैं और गाहे बगाहे भी प्रोग्राम तकरीर जो है समात करते रहते हैं। पर चंद लम्हे के लिए आप तमामी हज़रात के सामने हाजिर आया। आइए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह में दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ साहब और इनकी वालिदा माजिदा की इस सफ़र को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सफ़र की मुश्किलात को आसान फरमाए आमीन। और अच्छे अंदाज में हाज़िरी की साद नसीब अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या अरहमर राहिमीन। आइए बिला ताख़ीर सबसे पहले गुंबद खज़रा पे आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए बाबुल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मलजाना बाबना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। बड़े बाबुल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला राहतिल क़ुलूबि व साहिबिल कौसरी हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी वक़ार हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ये हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और फरमाते हैं दूसरे मकामात पे कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। वो तो हाजियों के लिए था, ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा क्या देखो। कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दों का भी जलवा देखो। वाह भाई। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। हज़रात गिरामी वक़ार, कुरान करीम की एक बहुत ही प्यारी आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उससे पहले मैं दो तीन बातें अर्ज़ करता चलूँ। आज की इस पुरफतन माहौल में जहाँ सबसे ज़्यादा
अकीदा पे ज़्यादा जो है लोगों का अटैक होता है, सबसे ज़्यादा अकीदे पे। इस पुरपतन माहौल में कई मेरे पास सवालात आए। उन सवालों में से एक सवाल ये भी था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाज़िरी देना और उनके वसीले से दुआएं मांगना ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? समझ रहे हैं? कौन सी हदीस शरीफ में लिखा है? नबी के किस सहाबी ने हमारे नबी के मज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी दी हो और नबी के वसीले और सदक़े में दुआएं मांगी हो? कोई सही हदीस हमें पेश कर दे। इसी में बात करूँगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? इसी सवाल पे ये कुरान की आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसी ताल्लुक़ सही है। अच्छा, एक बात बताइए आप हजरात मुझे कि कुरान करीम या क्या सिर्फ जो है ये कुरान करीम हमारे नबी के ज़माने के मुसलमानों के लिए ही था वो कुरान अल्लाह का कलाम, या क़यामत तक के लोगों के लिए? ना, अल्लाह ने क्या फरमा, हुदल लिन्नास। अब इसमें नास का माना होता है लोग, सब लोगों के लिए हिदायत है ये कलाम। उसमें सहाबा का तो नाम नहीं है कि भाई फ़लाँ सहाबी के लिए हिदायत है, फ़लाँ के लिए हिदायत है, सब के लिए हिदायत है। कलामुल्लाह, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का प्यारा कलाम, सबके लिए हिदायत है ना, क़यामत तक के लोगों के लिए है कि नहीं? तो ये आयत भी क़यामत तक के लोगों के लिए है। भले ये आयत किसी सहाबी रसूल के सिलसिले में उतरी थी, जैसे पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो कुछ औरतें बेपर्दगी से घूम रही थी, तो कुछ सहाबियाँ तो उन पर जो है पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। तो क्या सिर्फ उन्हीं सहाबियों के लिए पर्दा का हुक्म है, हमारी माँ बहनों के लिए पर्दे का हुक्म नहीं है? तो फिर क्यों फिर जो है पर्दा बुर्का पहना कर घुमाते हैं? एक सवाल होता है ना भाई, क्यों भाई जो एतराज करते हैं कि नबी के वसीले से नहीं करना चाहिए, है ना, तो सवाल तो ये भी उठता है भाई कि कलामुल्लाह में ये भी है। तुम अगर सिर्फ एक को मानोगे, इस आयत को सिर्फ ये मानोगे कि ये आयत किसी नबी के किसी खास सहाबी के लिए उतरी थी, तो वो भी तो खास जमात के लिए आयत उतरी थी पर्दे वाली। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहें। तो तुम अपने माँ बहनों को क्यों नहीं फिर जो है छोटे छोटे कपड़े पहना करके बाजारों में टहलवाते घुमाते हो? क्यों बुरके में रखते हो? समझ रहे हैं? और एक मोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, कुरान करीम की मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, उसका तर्जमा गौर से सुनिएगा फिर मज़ा आएगा, बात है ना, बात करने में हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे, यानी जुल्म कैसे करता है आदमी, इंसान अपनी जानों पर, गुनाह सरजद हो जाए, खताएं हो जाए, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए, पाप हो जाए, ये गुनाह है ना। यही तो ये हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, सजा हमें मिलेगी ना। अल्लाह फरमाता है कि जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, तो जो जुल्म कर बैठे वो मेरे नबी के बारगाह में हाजिरी हो, मेरे रसूल के हुजूर हाजिर हो और अल्लाह से माफी तलाफी करे, अल्लाह से माफी मांगे, रसूल उसकी शिफात फरमाए, सिफारिश करे, तो तुम बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, अपने रब को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे, है ना। अब मुझे एक बात बताइए
कि तौबा अगर अल्लाह समी बसीर है ना, समी बसीर का मतलब अल्लाह सुनता देखता है ना। अल्लाह का कुरान करीम में खुद इरशाद पाक है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक तुम्हारा रब सुनता देखता है ना, हर चीज़ से बाखबर है। रब की शान तो यह है ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम, उसकी शान यह है कि उसे नींद तो दूर की बात है ऊँग तक नहीं आती। नींद तो दूर की बात है, ऊँग तक नहीं आती। तो अब अगर हम यहाँ से तौबा करेंगे तो हमारी तौबा रब नहीं सुनेगा क्या? कोई अगर रामनगर से तौबा करे तो उसकी तौबा रब सुनेगा कि नहीं, बताइए? बेशक सुन जाएगी। बादशाहपुर वाला अगर तौबा करे तो बादशाहपुर वालों की रब के बारगाह में सुनवाई होगी कि नहीं? कोई अगर बंगाल वाला तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल होगी कि नहीं? दुआएं, उसकी दुआएं रब की बारगाह में समाअत की जाएगी कि नहीं? कोई अगर बिहार का रहने वाला बिहार में रह करके दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी कि नहीं? उसकी दुआ सुनी जाएगी कि नहीं? कोई अगर जो है इस तरह से पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बंदा दुआ करे, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, तबीयत हमारी भी सही नहीं है, ठीक है, और काफी उलमा इकराम है, ठीक है। दुआ कहीं भी करे बंदा, रब सुनता है उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों कहा कि तुम जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तुमसे पाप हो जाए, तुमसे खताएं सरजद हो जाए, तुमसे गलतियां वाक़े हो जाए, तो मेरे महबूब के हुजूर हाजिर हो, मदीना मुनव्वरा हाजिर हो, मेरे रसूल तुम्हारी सिफारिश फरमाए तो तुम रब को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओ। ये क्यों फरमाया आखिर रब ने? फिर जब तौबा कबूल करने वाला अल्लाह हर जगह पर कायम है कि नहीं? अल्लाह की कुदरत से खाली है भाई। हम यहाँ से तौबा करेंगे हमारी तौबा कबूल नहीं होगी, हम यहाँ से गुनाह की माफ़ी मांगेंगे हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी, यकीनन होगी, मगर अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है। रब इस बात को जानता था कि मेरे महबूब के उम्मतियों में आखिरी ज़माने में क़ुर्बे क़यामत कुछ ऐसे 3 लोग पैदा होंगे इस ज़मीन पर जो नबी के वसीले के मुनकिर होंगे, जो नबी के शफाअत के मुनकिर होंगे, जो नबी के सदके के मुनकिर होंगे, जो नबी के बारगाह में हाजिर होकर दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांगने के मुनकिर होंगे। तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह इस बात को जानता था। तब अल्लाह ने फरमाया कि लोगों सुन लो, कान खोलकर सुन लो, जहां तुम 30 पारे की तिलावत करोगे, कुरान करीम की आयतों की तिलावत करोगे, वही तुम्हें ये आयत भी मिलेगी कि तुम अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो तुम मेरे महबूब के हुजूर, मेरे नबी के बारगाह में हाजिरी दे करके मुस्तफा के वसीले से दुआ मांगोगे, मुस्तफा तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे, तो तुम अपने रब को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों को जो है लगता है कि सुन्नी जो है ऐसे ही है, ये कुरान कह रहा है हाजिरी दो मुस्तफा की बारगाह में। आज का जो है चंद हदीसें रट्टा मार लेता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सही मानों में तर्जमा नहीं बता सकता। अगर बता सकता तो आ जाए स्टेज पे, यहाँ आ जाए। भाई क्या बात है, किस लफ्ज का क्या माना है, किस लफ्ज का क्या माना है बता सकता तो आ जाए। सिर्फ बिस्मिल्लाह की बात कर रहा हूँ, पूरा कुरान छोड़ दीजिए, पूरी हदीसें छोड़ दीजिए, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात कर रहा हूँ मैं। एक लफ्ज का तर्जमा नहीं बता सकता है, जबर जेर तक नहीं बता सकता है। बिस्मिल्लाह शरीफ तो छोड़ दीजिए, जबर जेर नहीं हमसे जो है बता सकता है कि जबर क्यों आया, जेर क्यों आया। फायदे की बात करता है। अल्लाह अकबर। वो आदमी जिसे बिस्मिल्लाह का आता पता नहीं है, वो रसूलुल्लाह के इल्म पर जो है बात करने को चल रहा है कि रसूलुल्लाह को मादल्लाह इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। तो तुझे कैसे मालूम भाई, तुझे किसने, किस खबीस ने, किस इब्लीस ने इल्म दे दिया कि रसूलुल्लाह को इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है 18,000 मखलूक़ात का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
वो आदम है, उनको इतनी ज़बानों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। हमारे नबी तो आदम के भी नबी है, हमारे नबी तो हमारे नबी तो सारे नबियों के सरदार है। अपना बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, सारे रसूलों में, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात मैं अर्ज करता चलूं कि ये चंद जो है लोग कौम को गुमराह करने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये वाकई जो है दुरुस्त है? अल्लाह ने खुद फरमाया, अभी मैं हदीस शरीफ का जिक्र करूंगा मैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक खुद फरमा रहा है कि तुमसे खता हो जाए तो मेरे महबूब के हुजूर हाजिर हो जाओ, मेरे नबी तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे तो तुम अपने रब को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। हज़रात गिरामी वक़ार, एक हदीस शरीफ समाअत कर लीजिए। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस शरीफ है। ये आज के ज़माने के नहीं है। ये आज जो फितने फैले हैं ना, आज 200 साल 250 साल ज़्यादा 300 साल इससे पहले जो है फितना कम थे कम थे, है ना। क़यामत जैसी करीब आएगी ना और फितने फैले जाएंगे। दाबतुल अर्द, काना दज्जाल, याजूज माजूज, न जाने कितने फैले हैं। आज भी जो है नजर आते हैं ज़मीन में, उनके चेले चपाटे जो है नजर आते हैं। तो अर्ज कर रहा था, मुस्नदे इमाम अहमद की हदीस शरीफ है। आप फरमाते हैं, ये इमाम अहमद बिन हम्बल जानते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अल्लाह अकबर। ये जब भी नबी की हदीस बयान करते थे ना, इनके तक़वी का ये आलम था, जब भी हदीस रसूल नबी की प्यारी बातों को अपनी जबान से बयान करना होता तो सबसे पहले ये ताज़ा गुस्ल करते, नहाते, नया लिबास पहनते, अच्छा लिबास पहनते, धुला हुआ साफ सुथरा लिबास पहन करके इत्र से मुअत्तर होकर के फिर हदीस मुस्तफ़ा जो है आप अपनी ज़बान से बयान फरमाया करते थे। ये तक़वी का आलम था। वो बयान फरमाते हैं अपनी किताब में, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। फरमाते हैं कि मरवान बिन हकम के दौरे खिलाफत में मरवान एक मरतबा हमारे नबी के रोज़े पर हाजिर हुआ तो देखा कि एक साहब जो है, एक आदमी नबी के मज़ार, ये नबी के इंतकाल के बाद, विसाल शरीफ के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। जो आज कहते हैं ना कौन सी हदीस में है, ये सुन लो, ये हदीस सही हदीस है और साहबी रसूल है। इतने बड़े साहबी रसूल है ना, जमीन तले पैर खिसक जाएगी, इतने बड़े साहबी रसूल का हवाला पेश कर रहा हूं मैं। ये कोई मामूली साहबी रसूल नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मरवान बिन हकम नबी के मज़ार पर हाजिर हुआ। बादशाह था, ये जालिम था। तो देखा एक साहब जो है, एक आदमी नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के मज़ार पर अपना मुंह रखा हुआ था। क्या? अपना मुंह रखा हुआ था। तो मरवान बिन हकम ने पीछे से ऐसे पीछे से, ये जो ना गर्दन है ना, पीछे से गर्दन पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? जो आज के लोग कहते हैं ना, भाई ये क्या कर रहा है? शिर्क। वो उसका अकीदा था मरवान बिन हकम का। साहबी का क्या अकीदा है सुनो। कह रहा है कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी ईंट पत्थर पे माथा नहीं टेक रहा हूँ, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ हूँ मैं। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं रसूलुल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ हूँ, किसी ईंट और पत्थर पे माथा नहीं टेक रहा हूँ, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ।
फिर इरशाद फरमाया उस सहाबी रसूल ने, फरमाया कि मैंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से सुना था, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम दीन पर उस वक्त तक न रोना जब तक दीन का अहल वाली हो, उस पर वाली हो, यानी जो हकदार है, जो अहल है। यहाँ अगर इस कुर्सी पे किसी जाहिल को बैठा देंगे तो हकदार होगा इस कुर्सी का, आज की महफिल का हकदार बनेगा नहीं ना। इस कुर्सी का मालिक कौन बनेगा? आलिम बनेगा, जो शरीयत का जानकार है, इस कुर्सी पर बैठ सकता है। सब बैठ सकता है, इसी को अहल ना अहल कहते हैं। समझ में आई बात? तो साहबी रसूल फरमाते हैं मुझे पता है, मैंने नबी से सुना था कि जो है तुम दीन पर, अपने मजहब पर उस वक्त तक न रोना जब तक के जो है दीन का हल वाली हो। हाँ, उस वक्त जरूर रोना जब दीन का हल किसी दीन का बागडोर किसी नाहल के हाथ में रख दिया जाए, तुम उस वक्त जरूर रोना। जानते हैं वो साहबी रसूल कौन है? मेज़बाने मुस्तफ़ा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे ना, पहली बार जब मदीना तशरीफ ले गए थे, तकरीबन 500 किलोमीटर की दूर है मक्का मदीना। इधर भैया थोड़ा दे दो, इधर देखिए, इधर यहाँ मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा, है ना। ये सीखेंगे तो अकीदे की हिफाजत होगी, समझे? ये जरूरी है। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो मुकद्दस सहाबी है नबी के, जो मेज़बाने मुस्तफ़ा है। जब हमारे सरकार, हमारे नबी मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर आराम फरमा थे। समझ रहे हैं? किसी के घर पर रुके नहीं थे। सरकार इस्लाम ने फरमा दिया मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी वहीं पे मेरा क़याम गाऊंगा, वहीं मैं ठहरूंगा। वो सहाबी जो है नबी के मज़ार पर जो है अपने मुंह को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ईंट और पत्थर को नहीं चूम रहा हूं, मैं अपने नबी के हुजूर हाजिर हुआ हूं, मैं नबी के बारगाह में हाजिर हूं। उनका ये अकीदा था। तुम्हारा क्या अकीदा है बे? आज के जो है, आज के कुछ फितनाबाजों का क्या अकीदा है कि वसीला कहाँ है? अल्लाह कह रहा है कि भी जाओ, कुरान करीम के एक सरी आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो, है ना, उसकी राह में वसीला तलाश करो। तभी तो बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया बखुदा खुदा का वही है दर नहीं और हैं, क्या कहने हैं? जिंदाबाद। तो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। और एक मकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या कह रहे हैं? नबी के आज पनाह ले ले, तू नबी से आज मदद मांग ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुस्तफा की शान और अजमत को देखकर मरदूद, तू उस दिन जो कलमा मरदूद, जो उस दिन नबी की शान और अजमत को देखकर जो है तू नबी से जो है नबी की तारीफ करेगा, नबी के कसीदे पढ़ेगा। आज तू सलाम से चिढ़ता है, नबी को सलाम करेगा ना उस दिन, फिर मुस्तफा नहीं मानेंगे। आज मदद मांगना, आज पनाह लेना। हजरात, बहुत अच्छा। इसलिए ज़रूरत है हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करना। बस आखिरी बात, अरे वाह क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो हो सके ना, ज्यादा हो सके, वो मदीने में जो है जो भी मरे इंतकाल करे वो वहीं दफनाया जाए।
हदीस शरीफ का मफहूम बता रहा हूँ मैं। तुम में से जिसे ये नसीब हो, जिसे ये सादत मिले कि मदीने में इंतकाल हो, तो वही दफन करना पसंद कर लो वहीं पे, क्योंकि मुस्तफ़ा फरमाता, आगे ऑफर देते हैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये मदीने की मिट्टी है, मदीने की हर जर्रे में भाई, हर चीज में जो है बरकत ही बरकत है प्यारे। वहाँ जो जाते हैं ना, आने का मन नहीं करता है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। गली के नज़ारे देखते हैं ना, मर मिटने का मन करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे खाए, क्यों? फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? अरे वाह भाई, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? और फरमाते हैं कि रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों? जब कहीं जाते हैं ना तो लोग कहते हैं ना, चलो 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 चलो, रुखसती का टाइम होता है ना, चलो चलो शोर गुल करते हैं ना, कोई हमें उठाए क्यों? रुखसते काफिला का शोर कोई हमें उठाए क्यों? अरे सोते हैं इनके दर में, कोई हमें जगाए क्यों? सोते हैं इनके दर में, कोई हमें जगाए क्यों? हज़रात, ये बड़ी सादत की बात है। वहाँ के ज़र्रात बाबरकत है। वहाँ अगर जो है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि वहाँ अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, मदीने में कोई चीज़ तुम्हें तकलीफ दे दे, मेरे उम्मतियों में से किसी को अगर मदीने की कोई चीज़ तकलीफ दे दे, वो सब्र कर ले, किसी से शिकवा शिकायत ना करे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत में उसकी शफाअत करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितना बड़ा गुनहगार होगा, उसकी बात नहीं हुई है, शफाअत करूंगा मैं, मुस्तफ़ा ने गारंटी ली है। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। और अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब ए महबूब हम तुम्हें इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, तुमको राज़ी कर लेंगे। हज़रात गिरामी वक़ार, वक्त की नज़ाकत है ना। इन्हीं चंद जुमलों के साथ जो है मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुजूर में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर हाफिज़ साहब इनकी अम्मी की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सफ़र की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि तहियत व सना व अब्दुल तस्लीम वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।